तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि प्रश्न 2 में लिखा हुआ है कि एक रेडियो 980 रुपये में खरीदा जाता है और इसे 931 रुपये में बेच दिया जाता है। तो इस पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम पहले बात तो ये बताए थे पिछले प्रश्न में कि लाभ प्रतिशत। अब आ गया प्रश्न में हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें इसके फॉर्मूले पर जाना होगा और सबसे पहले हमें हानि ज्ञात करनी होगी। तो हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसके फॉर्मूले पर ध्यान देना होगा कि हानि इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसमें आप लोग सभी ये ज्ञात करना होगा सबसे पहले कि इसमें क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तब जाकर के आपको हानि पता चलेगा। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन में कि एक रेडियो 980 रुपये में खरीदा जाता है, यानी क्रय मूल्य आपको पता चल गया। उसके बाद कह रहा है 931 रुपये में उसे बेच दिया जाता है, यानी विक्रय मूल्य भी पता चल गया। तो 980 रुपये में जब किसी सामान को खरीदा और 931 रुपये में बेच दिया तो ये ऑब्वियसली है कि ये हानि ही होगी। क्वेश्चन से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हानि ही होगी 110%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हानि ज्ञात करेंगे। यानी हानि इज इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यही तो है हानि का फॉर्मूला, है ना। ये हानि का फॉर्मूला है। अब क्या देखेंगे कि हानि इक्वल्स टू क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने पता किया था, तो 980 रुपये इसमें खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य था। तो मैंने 980 रुपये लिया। देन आफ्टर विक्रय मूल्य यानी 931 रुपये, 931 रुपये लिया। अब 980 में 31 को घटा देंगे, 931 को, तो कितना आएगा, यानी 49 रुपीज, है ना। यानी ₹49 जो है ये हानि हो गया। क्या हो गया, इसमें हानि हो गई, यानी 49 रुपए का इसमें हानि हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये 49 रुपए का इसमें क्या हो गया, उस व्यक्ति को हानि हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हानि प्रतिशत क्या होता है। ओके, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हानि प्रतिशत का फॉर्मूला यानी हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, ये है। तो हानि हमारा आया था 49 रुपये, तो 49 रुपये मैं यहाँ लिखूंगा। देन 100 और क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य क्या था, 980 रुपये, तो 980 रुपये मैंने लिखा। ठीक, अब यहाँ से एक शून्य काट देंगे। उसके बाद बचा कितना, 49 है, या 98 है। तो कितने बार में कटेगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये कटेगा 2 बार में। मैं इसे काट दूंगा 2 बार में। ठीक है, अब ये देखेंगे सबसे पहले बच्चों, ये ध्यान देंगे, है ना, जो बड़ा होता है, ठीक है, यानी जब हम इसे काट रहे हैं 2 बार में, तो ऐसा ना हो कि हम जहाँ पर 2 लिखना, ये जैसे ये जो आप 2 देख रहे हैं, ये मैंने नीचे इसलिए लिखा क्योंकि जब ये कटता है तो जो बड़ा होगा, यानी इसके जब ये मल्टीपल बड़ा होगा तो वहां पर ये इसका ये लिखाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन बचता है वो यहाँ लिखाएगा, ना कि यहाँ लिखाएगा। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी, फिर आपका मैथ गलती होगा, है ना। तो इसलिए ये ध्यान देंगे कि ये 49 में कितने बार से किए, तो ये 98 आया। तो जहाँ बड़ा रहेगा उस वहां पर हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो 2 लिखा है वो 98 के पास लिखा 2 है। अब ये 2 जो है फिर ये 5 से कटेगा। ठीक है, 10 कटेगा ना, 2 5 10, तो 5 कटा, यानी 5% जो है ये हानि प्रतिशत प्राप्त हुई। ओके, यानी इसको हम साइन ऐसे भी दिखा सकते हैं कि -5% की हानि हुई। उसमें लाभ प्रतिशत में प्लस का साइन देंगे
और हानि प्रतिशत में माइनस का साइन देंगे। ओके, तो आपको दो फार्मूला मैंने अभी साबित करके दिखाया कि इस फॉर्मूले पे आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखेंगे प्रश्न 3 में कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि क्रय मूल्य बराबर दिया 225 रुपये और लाभ प्रतिशत दिया हुआ 20%। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 402 रुपये और हानि प्रतिशत 15% दिया हुआ है। तो निकालना हमें क्या है, विक्रय मूल्य। प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है, क्रय मूल्य भी दिया हुआ है, इधर क्रय मूल्य भी दिया हुआ है और हानि प्रतिशत भी दिया हुआ है। ठीक है, तब हम क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वो देखेंगे। हम्म 100 प्लस लाभ बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला यूज होगा और हानि के लिए 100 माइनस हानि बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। ये दो फार्मूला है। जब लाभ प्रतिशत दिया रहे प्रश्न में, यदि लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना हो तो ये फार्मूला, और यदि हानि प्रतिशत क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो ये फार्मूला। इस पर हम डिपुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, पहला इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या दिया हुआ है। 100 प्लस लाभ हो जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत है, सॉरी यहाँ लाभ प्रतिशत, यहाँ हानि प्रतिशत। ठीक है, तो 100 प्लस हानि प्रतिशत कितना है, 20 है, 20 लिखेंगे अपॉन 100 और इनटू इसका क्रय मूल्य कितना है, 225 रुपये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 बटा, जी हाँ दोस्तों ये दिख रहा होगा 120, यानी 100 प्लस 20 को मैं जोड़ा तो 120 हो गया, और फिर ये 100। ठीक है, और गुने 225। अब क्या करना है, हमें काट देना है, कटेगा, या फिर हम यूं ही गुना करके देखते हैं। ठीक है, 225 गुने 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, सब लोग कमेंट करके बताएंगे कितना होगा। जी हाँ, 225 2700 बटा 10 है ना। अब ये 10 से 10 कट गया, यानी 270। ये 270 रुपये जो है वो विक्रय मूल्य आया। क्या आया दोस्तों, विक्रय मूल्य आया। ये हो गया आपका आंसर, 270 रुपये। तो ये जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं बल्कि आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ट्रिक के बारे में हम और आगे भी बताएंगे, ट्रिक कैसे आप काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ जो है, ये ही अगर याद रहेगा तो आपका मैथ्स जो है बहुत ही
आसानी से बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको हर समय मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।